आरसीपी सिंह को लेकर यह आरोप लगता है कि वो बीजेपी के करीब हैं, बीजेपी के एजेंडे पर काम करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे बीजेपी में रहते हुए सुशील मोदी जेडीयू के लिए काम करते हैं, इस तरह की बातें होती हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पहले लाइन का हम जवाब दें कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी को समझना मुश्किल है, बिल्कुल नहीं। बिहार की जनता मुख्यमंत्री जी को समझती है, हम लोग भी बहुत अच्छे तरह से समझते हैं कि जो पार्टी के प्रति लॉयल है, जो आदरणीय नेता मुख्यमंत्री जी के प्रति लॉयल है, जो कार्यकर्ता की भावनाओं को समझता है, उन्हीं को ना, आखिर नेता वो पार्टी के हैं, तो जो पार्टी के पक्ष में होगा, जो पार्टी के लिए फ़ायदा पहुंचाएगा, निश्चित रूप से उनको भेजेंगे। इसलिए समझना मुश्किल नहीं है, बिल्कुल बिहार की जनता भी समझती है कि बिहार के लिए फ़ायदेमंद आदरणीय मुख्यमंत्री जी हैं, इसलिए मुख्यमंत्री जी को ही मुख्यमंत्री जनता बनाती है। इसलिए ये दूसरा जो आपने जो दूसरी बात कही, तो सवाल ये उठता है कि भारतीय जनता पार्टी के साथ हमारे पार्टी का अलायंस चलता है। सरकार लगभग पिछले 17 साल से चल रही है और उसके 5 साल पहले से अलायंस चल रहा है, तो क्यों न करीब हो, और कौन नहीं करीब है। जितने भी नेता हैं, जितने भी विधायक चुनाव क्षेत्र में जाते हैं लड़ने, तो सभी बीजेपी के कार्यकर्ता के सहयोग और जो भी अलायंस में जितनी भी पार्टियां रहती हैं, सभी के कार्यकर्ता के सहयोग से चुनाव लोग लड़ते हैं। आज एमएलसी या बीजेपी के हों, चाहे जेडीयू के हैं, चाहे कोई भी पार्टी के हों, सभी लोग जो वहाँ के जो विधायक हैं उनके वोट से जीतते हैं, चाहे वो बीजेपी के विधायक हो, चाहे जेडीयू के विधायक हो। तो अलायंस का मतलब क्या होता है? जितनी भी पार्टियां हैं सभी को एक दूसरे से मिलकर रहना। आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी भारतीय जनता पार्टी के जब तक नज़दीक नहीं है, तब तक इतने दिनों से सरकार कैसे चली? भारत केंद्र में भी सरकार चली है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी वहाँ केंद्रीय मंत्री रहे हैं और देश में सरकार चलाए हैं। कृषि के क्षेत्र में कितना काम किए, रेलवे के क्षेत्र में कितना काम किए। तो आखिर अलाई पार्टी जो हैं पार्टियाँ, तो सभी अलाई पार्टियाँ मिलकर नहीं रहेगी तो सरकार सही ढंग से कैसे चलेगी? ये बात दूसरी है कि विचारधाराएं हम लोग की अलग अलग हैं। जनता दल यूनाइटेड की विचारधारा अलग है, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा अलग है। हम अपने नेता के विचारधारा से प्रभावित हैं, हम उनके लाइन पर काम करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग भारतीय जनता पार्टी के नेता के एजेंडे पे काम करते हैं। लेकिन ये बात जो है कि भारतीय जनता पार्टी का एजेंडा हमारा सिर्फ विकास का एजेंडा होता है। ये परसेप्शन जो क्रिएट हो रहा है, कौन कर नहीं, रहा ये गलत है। जो भी अपना बीच में देखिए, अब ये सब थोड़ा बहुत होगा, नहीं तो आप लोग भी कैसे कैमरा लेके हमारे पास आइएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। एक आखिरी सवाल है मैम, और इस वक्त पर ये दावा कि जेडीयू में सब कुछ ठीक है, ये दावा बिल्कुल ठीक है। मैं बता देता हूँ, इसलिए नहीं ठीक है। आपने पार्टी के प्रदेश नेतृत्व पर सवाल उठाया है, आपको पार्टी के प्रवक्ता पद से हटाया गया, आपने पार्टी के प्रदेश नेतृत्व पर सवाल उठाया, कई तरह की बातें आपने कही, तो लगातार कई चीजें चल रही हैं जेडीयू के अंदर। देखिए, ये पार्टी आदरणीय नीतीश कुमार जी की है, ठीक है। अब कोई किसी कुर्सी पर बैठ के और अनर्गल फैसला लेने लगे तो उसके जिम्मेदार हम लोग नहीं हैं। हम लोग तो आदरणीय नीतीश कुमार जी के फॉलोअर हैं, उनको फॉलो करते हैं। अब कोई अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ के, जो विद्यार्थी जीवन में जिनको कलम चलाने का मौका अगर नहीं मिला हो, वो बैठ के अगर बार बार कलम चलाते हैं, किसी को विमुक्त किए, किसी को हटाए, किसी को जोड़े, तो उससे हमारा मतलब नहीं है। हम लोग जनता दल यूनाइटेड के कार्यकर्ता हैं। जनता दल यूनाइटेड के नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, उनके हम फॉलोअर हैं, उनकी विचारधारा पर काम करते हैं और उनके अनुसार काम करते हैं।